जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर करना। आज बोर्ड पूरा खाली दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? मैं ऐसे ही ऑरली कुछ समझाना चाहती हूँ। जो आप लोग कर रहे हैं गलतियाँ, उसको बताना चाह रही हूँ। किस बारे में? CISF HCM हेड कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में मैं आज कुछ बोलना चाह रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं CISF की बेस्ट बुक के बारे में। देखिए, CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर ASI स्टेनो की बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से निकल के आ रही है, जिसमें आपको 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्लस मिलेंगे। साथ ही साथ आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक सही हल सहित, मतलब इसको सोल्ड पेपर भी आपको मिलने वाली है और 20 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छी बुक है। अलग अलग लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो CISF HCM 2022, इसके फिजिकल में जो मिस्टेक्स हो रही हैं उस बारे में मैं बात करूंगी कि बहुत सारे बच्चे जिनको मतलब रिजेक्शन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्या कमियां हो गई? मतलब आप लोगों को क्या नहीं समझाया गया था कि आप लोगों ने इतनी जाके मिस्टेक्स कर रहे हो? भाई, सबसे ज़्यादा बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल रहा है कि उनका कभी कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, कभी कोई। क्यों हो रहा है? जब नोटिफिकेशन, देखिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बच्चा फॉर्म भरते समय ध्यान नहीं देता कि हमें नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो कब के चाहिए। बच्चे लेकर जा रहे हैं साल 2 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स। अरे वो नहीं चलेंगे, तुम्हारी मार्कशीट ही वही चलेगी बस, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट आपका वो नहीं चलेगा कि आप जाति का लेकर के जा रहे हैं 2022 की वैकेंसी है तो आप लेकर के जा रहे हैं 2015 का। अरे ये नहीं चलेगा, 2015 का नहीं चलेगा। लमसम 1 साल के अंदर का तो हो। 22 की है तो कम से कम 20 का ही हो, 21 का हो। 21 का अगर आपका जाति का है ले जाओ, कोई रिजेक्ट नहीं करेगा भाई। लेकिन तुम इतना पुराना लेके जाओगे तो कैसे वो मान लेंगे तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट? साफ साफ उसमें नोटिफिकेशन में बताते हैं कि पुराना नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चा निकल रहा है भाई डॉक्यूमेंटेशन में। बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं हाइट चेस्ट में, वेट में कोई निकलता नहीं है। मैंने तो आज तक नहीं देखा, लड़कियों को ही नहीं देखा तो लड़के तो बहुत दूर की बात है। आप ये सब गलती मत करो। डॉक्यूमेंट लेकर के जाओ। जिनका फिजिकल हो गया है उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनका रह गया है, जो चल रहा है, उसका तो मैं बोल ही सकती हूँ कि भाई जिस पे डॉक्यूमेंट नहीं, अर्जेंट डॉक्यूमेंट बनवा ले। देखा जाएगा भाई, नोटिफिकेशन में ये दे रखा है नोटिफिकेशन की डेट तक का होना चाहिए, लेकिन आप बाद में बनवा लीजिए। वहाँ का स्टाफ कैसा है, मैनेज कर ले कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट चल जाएगा। 2015 से डॉक्यूमेंट अच्छा है कि 2023 का बना हो, 2023 का डॉक्यूमेंट लेके जाइए, वो चलेगा। और एक आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है कि रिजेक्शन लेटर में साफ साफ लिखा जा रहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। तो जो बच्चे रह गए वो अब बनवा लें फिजिकल होने से पहले। आजकल में जिसका, उसको तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, जिनका कुछ दिन बाद है वो बनवा लें। थोड़ा मतलब भाई इस चीज़ में डॉक्यूमेंट बनवाना है तो थोड़ा भागदौड़ करनी पड़ेगी। भविष्य का सवाल है, भागदौड़ करिए, 1 दिन में बनवा लीजिए। जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी प्रोसेस हो उसको फॉलो करिए, आराम से बनवाइए डॉक्यूमेंट अपना। लेकिन रिजेक्शन मत लीजिए। रिजेक्शन आपसे अपेक्षित नहीं है कि आप इसी स्टेज से रिजेक्ट हो जाएं। ये नॉट टू गुड भाई। आप अपना, यहाँ सिर्फ जाति की बात नहीं कर रही हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे हैं EWS लिख दिया, अब उन पे EWS का है ही नहीं तो उनको कहाँ से उनको कोटा मिलेगा? अगर तुमने अप्लाई किया है तो लेकर जाइए डॉक्यूमेंट। घर पे कोई भी डॉक्यूमेंट गलती से भी मत भूलिए। लिस्ट बना लीजिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, वो लिस्ट बना करके अपने डॉक्यूमेंट रखिए। और सेकंड थिंग, डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट हो रहा है, सेंटर पे लेट पहुंचने में कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, पर पहुंची सेंटर पर, रिजेक्ट कोई नहीं करेगा, पर पहुंचिए, लेट पहुंचिए, 1-2 घंटा चल, कोई बात नहीं। सर्दी है, जानते हैं, हमने भी फिजिकल दिया है, हम भी भाई जाते थे, लेट हो जाते थे, चलेगा। लेकिन अपना टाइम उतना मैनेज करके चलिए कि हाँ, मेरा जो आजकल मैप चलाओ भाई, कि मेरे यहाँ घर से यहाँ का जो रास्ता है, सेंटर का रास्ता है 15 घंटे का है, तो आप 20 घंटे, 20 छोड़िए 25 घंटे लेकर के चलिए कि हाँ 25 घंटे मुझे लग जाएगा, ये लेकर के चलिए ना। 24 घंटे पहले निकल जाइए। अगर सेंटर से पहले आप 4 घंटे पहले पहुंच रहे हैं तो क्या समस्या है भाई? इंतज़ार करिए, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। भविष्य का सवाल है।
सेंटर भाई ढूंढने में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। बस यही है कि जो साधन की समस्या है वो दिक्कत हो सकती है सेंटर पे पहुंचने में। गोरखपुर का मुझे बड़े अच्छे से याद है कि मैं अपने घर से भाई 11 बजे निकलती थी और गोरखपुर में सुबह 4-5 बजे करीब पहुंचती थी। और फिजिकल मेरा होना था, गर्मी के दिन थे भाई, गर्मी के फिजिकल होना था भाई 7 बजे 8 बजे। भाई फिर भी पहुंच रहे हैं ना सेंटर पे, 5 बजे पहुंच गए, पहले ही बैठे हैं। एक जगह तो मैं अपने पापा को भी लेके गई थी, बेचारे पापा भी परेशान, हम भी परेशान, बैठे हैं। एग्ज़ाम होना है 10 बजे, बैठे हैं 6 बजे। अरे वो तो हमें मैनेज करना है, हमें अपना भविष्य सिक्योर करना है, तो हमें अपना टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा। ये आपका हो गया, आपका सेंटर का दिक्कत हो गई, सेंटर पे प्रॉब्लम आ रही थी और डॉक्यूमेंटेशन की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हाइट में बच्चा जो अफवाहें फैला रहे हैं बच्चे कुछ कि मेरी तो इतनी हाइट थी, मुझे इतनी कर दी। कहते हैं मेरी तो भाई 1.75 हाइट थी, मुझे तो बड़ा नापा ही नहीं, मुझे तो फेल कर दिया, बड़ी कम हाइट करी। अरे भाई इतना झोल नहीं होता है, तुम्हारे नापने में और उन लोगों के नापने में बहुत अंतर होता है। मैं अपनी घर पे नापा करती थी, मेरी हाइट भाई, मैं तो फिट में नापती थी, मैं नापती थी 5.4 इंच। इस हिसाब से तो मेरी बहुत ज़्यादा हाइट हुई। वहाँ कितनी आती है? बहुत कम आती है, इतनी नहीं आती, 175 आती, 157 आती है। लेकिन वही तो अंतर आ जाता है अपने नापने में और उन लोगों के नापने में। और कुछ बच्चे होते हैं हाइट ऐसे नापते हैं, ऐसे नहीं नापते हाइट भाई, वो तुम्हें ऐसे 70 खड़ा करेंगे, उसमें बहुत फर्क आता है। तुम लोगों के नापने में और उन लोगों के नापने में बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो आइए, हाइट में रिजेक्ट होंगे, बताऊंगी उसका क्या करना है। चेस्ट, उसमें भी जाइए, जितना आएगा आएगा। हाइट भी आपकी कोई समस्या नहीं है। अगर किसी को रिजेक्ट किया है, सबसे बड़ी बात, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट आपके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए 10 दिन का समय भी दे रहे हैं। ठीक, समय दिया जा रहा है कि आप आइए 10 दिन में अपना डॉक्यूमेंट पूरा कराइए, तब आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन हाइट वाले में, चेस्ट वाले में इनको रिजेक्शन लेटर दिया जा रहा है, साथ में एक चॉइस भी दी जा रही है। रिजेक्शन, आप अगर रिजेक्शन लेटर ले लेंगे तो आपकी सारे द्वार बंद, कि आप पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन वहाँ देखिए, जब आप उस सेंटर में एंट्री लेंगे तब आपको एक बड़ा सा बोर्ड देखने को मिलेगा। सेंटर में एंट्री लेने से बड़ा सा, कहीं सेंटर पे बोर्ड मिल जाएगा देखने को, कहीं छोटा सा पेपर चिपका हुआ मिल जाएगा बोर्ड के, मतलब ऐसे दीवारों पर पे कहीं भी। तो जो नोटिस होते हैं उन्हें पढ़िए, उन पर लिखा हुआ है कि अगर आप अपने फिजिकल से संतुष्ट नहीं है, फिजिकल करने वाले जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे संतुष्ट नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं उप महानिरीक्षक को कि हाँ, मैं एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि सर मैं अपना हाइट वेट चेस्ट दोबारा करवाना चाहता हूँ, मैं अपने हाइट वेट चेस्ट से संतुष्ट नहीं हूँ। तो वो आपको जो भी होगा टाइम देंगे कि हाँ तुम इस तारीख में दोबारा आना, तो तुम्हारा हाइट वेट चेस्ट किया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपकी हाइट कम आती है, चेस्ट कम आता है, तो आप फाइनली रिजेक्ट होंगे। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन खुला रहेगा ना। तो जो हाइट और चेस्ट में रिजेक्ट हो रहे हैं बच्चे, वो एक प्रार्थना पत्र ज़रूर दें। और आप ये मत सोचिए कि आपने हाइट कर ली कि आपकी पूरी आ गई 170, 170 और 175, 72, जितनी भी आपके हिसाब से आई है, कि 168 आ गई मेरी, मैं तो वहाँ पे मुझे सब पास करेंगे, अब कोई रोक नहीं सकता। अरे भाई, तुम्हारी हाइट करने में बहुत अंतर होता है। तुम ऐसे पैर उचक के भी हाइट कर सकते हो, तो भाई वो ऐसे नहीं करेंगे। वो तो पूरा गर्ल्स की चिमटियाँ जो लगा के जाती हैं, गर्ल्स पफ उफ बना के, वो तक खुलवा देते हैं। वो एक्चुअल हाइट नापते हैं, जो एक्चुअल होगी, वो कभी गलत हाइट नहीं नापते। मैंने भी बहुत फिजिकल दिए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स मेरी हाइट किया है, तो सब जगह इक्वल आई, एक ही, कम नहीं आई हर जगह। मतलब 158 मेरी आई तो आई, ना कम ना ज़्यादा। जबकि मैं घर पे अलग, मेरे नापने में उनके नापने में बहुत अंतर हो जाता है भाई। तो इसमें एक रिजेक्शन मिलेगा, तो वो आप उसमें एक प्रार्थना पत्र दीजिए। रिजेक्शन ना लेकर के एक प्रार्थना पत्र आप सबमिट करिए कि भाई मैं अपने हाइट वेट चेस्ट से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे दोबारा करवाना है। वो एक डेट दे देंगे कि हाँ इस डेट में आप लोग आना, तो आपका होगा। अगर तब भी आप रिजेक्ट हैं तो रिजेक्ट हैं। आज की वीडियो में तो बस इतना ही कि गलती कुछ ना करो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो गलतियाँ तुम लोग कर रहे हो कि डॉक्यूमेंट भूल गए घर, कोई आधार भूल रहा है, कोई कुछ भूल रहा है, कोई कुछ भूल रहा है, कुछ मत भूलो। अरे अगर सपोज तुम लोग अपना फ़ोन तो लेके जाओगे ही ना,
फ़ोन में एक एक फ़ोटो खींच के रखो हर डॉक्यूमेंट की, हर डॉक्यूमेंट जो ले जाने वाला है वो भी, जो ना ले जाने वाला है उसका भी। और कोशिश, जब फ़ोन लेके जाओगे तो भाई वहाँ पे तुम पे मौजूद तो रहेगा एक डॉक्यूमेंट। फ़ोन से आजकल हर जगह नेट वेट मिल जाता है, निकलवा सकते हो, है ना। तो आप लोग वहाँ जाके परेशान नहीं होंगे अगर फ़ोन में आप अपने रखेंगे सारे डॉक्यूमेंट, A to Z सारे डॉक्यूमेंट आप अपने फ़ोन में रख लीजिए। और वहाँ जाके अपना कोई अगर डॉक्यूमेंट रह जाता है, इनकम्प्लीट है, आपके पास है ही नहीं डॉक्यूमेंट, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, उसे आपको कंप्लीट करना चाहिए था पहले ही। और जिन्होंने नहीं कराया, जिनका फिजिकल अभी होना कुछ समय है, तो वो अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन पुराना डॉक्यूमेंट ये एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर भी जिस पे नहीं है वो तो लेके जाए ही जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।